दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में हम आज देख रहे हैं पार्ट 3 क्लास 10 सोशल साइंस लेसन 1 हिस्ट्री का चैप्टर है ये। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दिखाना है कि 1830 के बाद जो कंजर्वेटिज्म की गवर्नमेंट आई थी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उसमें क्या चेंजेज हुए थे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बर्बन किंग जो रिस्टोर किया गया था पावर कंजर्वेटिव रिएक्शन के बाद 1815 में उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और एक नए राजा बनाए गए लुई फिलिप्स। ठीक है। इसको देखते हुए ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक उन्होंने कमेंट किया था कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो एमसीक्यूज में आता है। इन्होंने ड्यूक मैटरनिक को भी अपनी सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी बताया था। तो इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए। फिर नीचे व्हाट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कैसे था उसके बारे में 4 लाइनें दी हुई हैं, तो आपको इसमें से नोट डाउन करके लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और एमसीक्यू इसमें क्वेश्चन आता है कि पोएट एंड आर्टिस्ट ग्रीडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि किस सभ्यता को यूरोपियन क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ग्रीस की सभ्यता को कहते हैं। ठीक है। ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, इंपॉर्टेंट डेट है 1832। इसी से ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला था। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। रोमांटिसिज्म क्या होता है यहाँ से परिभाषा आपको मिल जाएगी। अ कल्चरल मूवमेंट विच शॉट टू डिवेलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो ये आपकी परिभाषा है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ दो लोगों के नाम दिए हुए हैं, आपको उनको पढ़ लेना है। अदर रोमांटिसिज्म सच ए जर्मन फिलोसफर जर्मन हरिफाइड हर्डर, इनके बारे में पढ़ना है। इन्होंने जर्मन कल्चर को लोगों के बीच में दास वोक के जरिए फोक सॉन्ग फोक पोएट्री के तहत ढूंढने की कोशिश की थी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से पोर्शन। और यहाँ लास्ट वाले में जो सबसे लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपको देख रहा है लैंग्वेज 2 वाला, इसमें आपको प्रसा प्रशा के साथ पोलैंड के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे पोलैंड ने रूस के खिलाफ अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखा, अपनी लैंग्वेज पॉलिसी बनाए रखी। उनके जो फादर थे जो वेसप्स थे चर्च में, उन्होंने अपनी प्रीचिंग को अपनी लोकल लैंग्वेज में ही रखा। ये प्रूव करने के लिए कि लैंग्वेज भी अपनी कल्चर अपनी लोकेलिटी की आत्मा को जिंदा रखने में कैसे हेल्प करती है। उन्हें पनिश किया गया, उन्हें साइबेरिया भी भेजा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस संघर्ष को अपनी लैंग्वेज को बनाए रखा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन। जल्द मिलते हैं अगले 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसमें आपको 1830 के बाद से जो चेंजेज आए लुई फिलिप जब चले गए उसको देखना है। थैंक यू।